हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट एकेडमी। तो जैसा कि हमने अपना फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर ली है, तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है जिसमें सभी एलिमेंट को उनके एटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, इसमें हमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी को समझना और कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी उनकी एटॉमिक नंबर ये पीरियोडिक फंक्शन होती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ठीक है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है प्रॉपर्टीज का पैटर्न भी रिपीट होता है। ठीक है, उसका एक जो पैटर्न है वो भी रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि पहले साइंटिस्ट ने इन्हें अलग अलग तरीकों से किया। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले किया डेविनियर ने। डेविनियर ने हमें क्या इसका बताया कि कैसा होना चाहिए हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो डेविनियर ने बोला कि उन्होंने पहले ट्राई किए, यानी कि 3 एलिमेंट का ग्रुप जिसमें मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है बाकी 2 के एवरेज होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम एलिमेंट पर ही काम करता था, इसीलिए हम इसको अपना नहीं मान पाए। ठीक है, तो इसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल सेट नहीं हुआ। तो ठीक है, इसके हिसाब से नहीं हुआ। आगे है हमारे जॉन न्यूलैंड। ठीक है, जॉन न्यूलैंड क्या कहते हैं कि इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, उन्होंने हमें दिया लॉ ऑफ टेल, यानी कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो 8th नंबर की प्रॉपर्टी है ना, अष्टक नियम, समझ रहे हो आप? जैसे कि हमारे पास अष्टक नियम है, उसमें उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होनी चाहिए। अब ऐसा तो हर किसी में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जैसे हमारे पास है एक लिथियम, ठीक है, एंड हमारे पास है एक सोडियम। ठीक है, हमारे पास ये 2 चीजें हैं। अब देखो, लिथियम का आउटर जो शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो ये है सोडियम, इसका भी एक आउटर आउटर शेल जो होता है वो भी ये होता है। आगे बात क्लियर, इसलिए इन दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो नियम है सिर्फ 8 तक ही सही बैठा, उसके बाद वो नहीं ठीक नहीं हो पा रहा था। मतलब कि हर 8th एलिमेंट पहले एक जैसा बिहेव करता है, ये हिला ऑक्टेव है। ठीक है, जैसे 1 से 8 सेम प्रॉपर्टी रिपीट। ठीक है, तो ये नियम भी नहीं चल सका। तब जाके हमारे आए मेंडलीफ। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या कहा कि उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिक पर अरेंज किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट के लिए भी एम्प्टी स्पेस छोड़ी, लेकिन कुछ एलिमेंट की पोजीशन मतलब गलत होगी। ठीक है, देन फाइनली हमारा आगे आते हैं मोस्टली जी। ठीक है, इन्होंने भी दिया, लेकिन ये इन दोनों से कुछ बेटर था। लेकिन उन्होंने क्या किया, आगे जो मोस्टली जी है, मोस्टली क्या कहते हैं कि इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल दी है, एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इन्होंने। ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है उनके एटॉमिक नंबर पर ये डिपेंड करती है। ठीक है,
ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे कि इन्हें जो हमारे ये थे मेंडलीव थे, इन्होंने पीरियोडिक टेबल का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन्हें हम कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया, और मोस्टली जी का कहना था कि इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक को, इन्होंने ये मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है, यानी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अनुसार इन्होंने अरेंज किया, ठीक है। देन हमारा आगे हमारा क्वेश्चन है हमारे पीरियड्स कैसे होते हैं, उनके पीरियड, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है, और जो ग्रुप होते हैं इनके होते हैं 18, ठीक है, ठीक है। और हमारे जो ग्रुप है वर्टिकल लाइन में जो आते हैं वो है हमारे 18 ग्रुप, ठीक है। लेफ्ट साइड में मैं आपको आगे सारा कुछ बताऊंगी कि मेटल किस साइड वाले होते हैं और नॉन मेटल किस साइड वाले होते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा लेफ्ट साइड पे होती है, जब हमारा ये पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बनता है, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो होते हैं मेटल्स, ठीक है, और जो हमारे राइट साइड पे होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। और जो मिडल में होते हैं जिगजैग उसे मेटलॉइड कहते हैं। मैं ये आपको ये आगे समझाऊंगी कि कौन मेटलॉइड्स होते हैं, कौन नॉन मेटल्स होते हैं और कौन मेटल्स होते हैं, ठीक है। देखो, जैसा कि हमारा मैंने आपको पीछे बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल्स में होते हैं वो होते हैं ग्रुप, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट पीरियड है हमारा, ठीक है, ये वाला एस ब्लॉक, ठीक है, इसमें सिर्फ दो तत्व होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसे हम शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड, ठीक है, दोनों में 8-8 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, इन्हें शॉर्ट पीरियड कहते हैं हम, ठीक है, हम कहेंगे शॉर्ट पीरियड। आगे है हमारा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, दोनों में 18-18 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें 18-18 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनमें इन्हें हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है, ये है हमारा लॉन्ग पीरियड। आगे है हमारा सिक्स्थ पीरियड, इसमें होते हैं 32 एलिमेंट, ठीक है, इसमें होते हैं 32 एलिमेंट। इसमें जो 32 एलिमेंट है लैंथेनाइड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इसे वेरी लॉन्ग पीरियड भी कहा जाता है। आगे हमारा क्या है कि सेवंथ पीरियड, सेवंथ पीरियड क्या है, ये मतलब जो इनके जो ये ना इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसमें सारे एसिटनाइड्स होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप सब बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक। तो ये था हमारा कि पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए, अब आगे देखिए कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कि इसमें जो ब्लॉक होते हैं ना, इसमें होते हैं ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। जिस ऑर्बिटल, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में एस पी डी एफ आता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है ना, उसी के नाम पर ये ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ एस ब्लॉक से कि एस ब्लॉक क्या है। देखो, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसी के नाम पे ये ब्लॉक जाना जाता है। अब ब्लॉक बताओ, ब्लॉक क्या है। अब देखिए कि ब्लॉक क्या है, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसी के नाम पर ब्लॉक का नाम रखा जाता है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे ये हमारा सोडियम है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, जैसे इसकी कंसेंट्रेशन बनी है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये खत्म कहाँ हुआ 3s1 पे, एस पी हुआ ना, तो इसका नाम पड़ गया एस ब्लॉक, ठीक है, ये यहाँ पे होता है, ठीक है, इस जगह यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, थर्ड नंबर पे होता है, ठीक है। समझ आ गया इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, NS1 NS2, ठीक है, ये इसकी बनी जनरल
कन्फिग्रेशन। पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये बहुत आराम से और बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। प्लीज आप इसे ध्यान से देखें। ठीक है, आगे हमारा है कि पी ब्लॉक। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाना चाहिए। ये 13 और 18 ये वे जाएगा, 13 तो नहीं होगा, शायद 11 होगा। 11 से 18 के एलिमेंट ब्लॉक में जाता है, उसी को हम पी ब्लॉक कह देते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, जब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप समझ रहे हैं ना, 3p5। ठीक है, तो ये खत्म होगा पी भी। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये जब इसका नाम पी ब्लॉक पड़ा तो मतलब ये क्लोरीन ना यहीं पे होता है 17 नंबर के ऊपर। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, NH2 NP1 minus NP6। This is the configuration of P block। ठीक है, this is very important। ठीक है, अब हमारे पास आएगा डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक क्या है, इसमें भी उसी की तरह चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में डी ऑर्बिटल में आए तो उसे हम डी ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारी उनकी जो पोजीशन है वो 3 से 12 तक की पोजीशन है, जैसे ये है इसमें 3 से लेके 12 तक। जैसे देखो, इसकी जो ये पोजीशन है ये 1 और 2 है, ये एस ब्लॉक है। यहाँ पे 3 से लेके 10 तक है, यहाँ पे 11 से लेके 18 तक, ये पी ब्लॉक है। ठीक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि जिसकी जो पोजीशन होती है वो 3 से 11 तक होगी। ठीक है, अब देखिए इसका जो एक एग्जाम्पल है, 3 से, ठीक है, इसकी जो एक एग्जाम्पल है, देखिए ये जो है 3 से 12 तक। ठीक है, 3 से ये 12 तक है और ये 13 से लेके 18 तक है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था तो क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये है इसकी पोजीशन है 3 से 12 तक। जो लास्ट ऑर्बिटल में जो जिस ब्लॉक से आएगा उसी का नाम, उसी नाम के हिसाब से उसका ब्लॉक का नाम रखा जाएगा। ठीक है, इसकी पोजीशन है 3 से लेके 12 तक। ठीक है, इसकी जैसे एग्जाम्पल है ये आयरन। ठीक है, आयरन का नंबर ये होता है, इसका जो 26 इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी कन्फिग्रेशन बनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये डी है तो फिर ये डी ब्लॉक में है, तो ये डी ब्लॉक में है। ठीक है, आगे इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, NS1 D1 minus D10 NS1 NS2। ठीक है, आगे हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हमारा क्या कहता है, देखिए ये इस पीछे जो पेपर हुए थे एचपी कैट के, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, एफ ब्लॉक क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है और जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है, तो इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि लेंथेनाइड कहा जाता है। ठीक है, ठीक, लेंथेनाइड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे सेरियम है जिसका ये इसका 58 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो एक्सी, ठीक है, इसको जैसे इसकी इसकी 56 है, 54 इसकी वैल्यू होती है। जो हमारा इनर्ट गैस होती है ना हमारी, जो सारी जिनके ऑर्बिटल सारे फुल होते हैं। ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल के बाहर के फिल होते हैं, ये सारे इनको कहते हैं हम इनर्ट गैसेस। जैसे मैं आपको ये लिख के बता देती हूँ कि इसमें क्या आएगा, जो 18th हमारी लाइन है उसमें आएगा ये सारे इनर्ट
गैसेस हैं, ठीक है। तो ये किसी से भी मतलब रिएक्शन नहीं करती, ये गैसें किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनकी जो फीलिंग और इनके जो बाहर वाला होता है सारे फिल होती हैं, ठीक है। अब हमारा, ठीक है, आपको समझ आ गया? ये जो है एथेन जो ग्रुप में होते हैं ना ये सारे, ये क्या होते हैं कि किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं इन सभी को, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है सेरियम 58 है उसका एटॉमिक नंबर, तो कैसे हम, ये है हमारा 54, 54 तक हमने ले लिया, 4f1 4d1 4s6s2, ठीक है। ये इजी हो गया अभी, ठीक है। तो ये हमारा है आंसर। आगे इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 F1 F40, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। एस ब्लॉक में आते हैं 2 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में आते हैं 6 एलिमेंट, डी ब्लॉक में आते हैं 10 एलिमेंट और एफ ब्लॉक में आते हैं 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टैग में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए मैं आपको चाह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, ठीक है, उसको हम पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो पीरियड्स होते हैं, मैंने ये बता दिया था। और जो हॉरिजॉन्टल जाएंगे वो पीरियड्स होते हैं, वो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, वो होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो आगे हमारा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमारा क्या है, ठीक है। आगे हमारा एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये होगा डिक्रीज, ठीक है। टॉप से बॉटम जाएगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएगा डिक्रीज, टॉप से बॉटम आएगा तो होगा ये हमारा इंक्रीज, ठीक है। मतलब जब न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन, नाभिक में आपको पता है कि प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, जो होते हैं पॉजिटिव में, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। देखो अगर खिंचाव होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन आगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे पास पास में, ठीक है, तो साइज बन जाएगा छोटा सा, ठीक है। अगर खिंचाव होगा कम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे तो साइज हो जाएगा इसका बड़ा, ठीक है। अगर साइज होगा इसका कम तो जो इसकी एंथैल्पी होगी वो होगी ज्यादा, ठीक है। साइज इसका होगा ज्यादा तो एंथैल्पी होगी इसकी कम, ठीक है। अभी मैं आपको एक और समझा देती हूँ एग्जांपल, देखिए जैसे जब ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, फिर आएगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। जब हमारा क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन क्या होगा, ये हमारा होगा सबसे कम, क्योंकि देखो जब लिथियम लेंगे हम, लिथियम जाएगा सोडियम के पास, ठीक है। जब ये जाएंगे सोडियम के बाद, उसके बाद पोटेशियम के पास, ठीक है। जब तब जाएंगे ये पोटेशियम के पास, ठीक है। जब ये बॉटम की तरफ जाएंगे, समझ रहे हैं ना कैसे होती है हमारी कैलकुलेशन, ऐसे होती है हमारी इनकी हमारी जो इनका ऑर्डर है, ठीक है, टॉप से वो टॉप से बॉटम की तरफ, ठीक है। तो ये जाएगा जब, तो ये जो है कि इसमें होगा सबसे बड़ा, ठीक है, कि इसमें होगा सबसे बड़ा। हर नीचे जाने पर नई शेल जुड़ता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागता है, रिजल्ट एटम बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये साइज हो जाएगा बड़ा, ठीक है, इसका साइज हो जाएगा बड़ा। देन अब हमारा है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पीरियड इसमें क्या है, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी जो नीचे को तो ये बन रहे थे, इस साइड को जो जाएंगे, जब इस साइड को जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, तो देखो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी एल्यूमिनियम था, सो सॉरी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ठीक है। ये हमारे क्लोरीन, Na इसमें बड़ा है, ठीक है, ये इसमें सबसे छोटा है, ठीक है। तो एटम तो छोटा हो, इसमें एटम छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा खींचते हैं अपनी तरफ ना, तो एटम छोटा हो जाता है हमारा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे है, ठीक है।
जैसे जैसे ये टॉप टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, शेल जो होता है ना वो हमारा आउटर मोस्ट शेल वो बढ़ता है, ठीक है। जब ये बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कमजोर, ठीक है। तो ये है हमारा साइज इसका बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें ज्यादा नहीं देखना है, इसमें सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी कितनी होती है, ये इसके ऑपोजिट काम करता है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक साइज के उल्टा काम करती है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड जाए तो डिक्रीज होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएगी तो इंक्रीज होगा, यहाँ पे टॉप से बॉटम जाएगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। देन हमारा आ गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो होगा इंक्रीज, ठीक है। टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो होगा डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज जब होगा तो ये पॉजिटिव है, मतलब जब ये पॉजिटिव होता है तब मतलब कि ये अपना देता है, ठीक है। इंक्रीज है, ठीक है। इंक्रीज है जब ये अपना लेता है तो इसको इंक्रीज बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब आसान है, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसलिए मतलब जो Cl है ना, ये वाला, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये आसानी से अपना किसी को दूसरा दे देता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है इसमें, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती बढ़ती है, क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, उसका साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है उस टाइम, ठीक है। अब जब टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगी इसमें कम, क्यों? क्योंकि साइज इसमें है बड़ा, ठीक है। इसमें साइज है हमारा बड़ा तो अट्रैक्शन होगी हमारी कमजोर, ठीक है। इसीलिए हमारा ये तो आसानी से ले लेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये पूरे करने के लिए ये बहुत है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये हमारा इजी दे देता है, इसलिए ये आसानी से दे देता है, इसलिए वीक, ठीक है। और जो स्मॉल जो एटम है ना वो स्ट्रॉन्गली पुल कर लेता है, ठीक है। जो बड़ा एटम है वो जो जो बड़ा एटम होता है ना वो खींच नहीं पाता अपनी तरफ, क्योंकि ये दूर दूर भागे, दूर दूर होते हैं ना इसके इलेक्ट्रॉन, इसीलिए, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की ताकत को हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इंक्रीज होगा, टॉप से बॉटम जाएगा तो इसमें होगा डिक्रीज। आप समझिए कैसे। सोडियम है हमारे पास, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे देता है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे देता है, और हमारा जो क्लोरीन है वो अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है। इसका जो खिंचाव है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए ये है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। साइज इसमें बड़ा हो जाता है, खींचने की ताकत इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। किसी एटम को इलेक्ट्रॉन का खींचने की ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचा चला आता है, जैसे हमारे पास सोडियम, ठीक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है क्योंकि ये एक तो है कि साथ कहाँ से लेगा ये, ठीक है। ये साथ अपना इजिली दे देता है, ठीक है। जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जोर से खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही लेना होता है, इसका 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो Cl होता है ना, क्लोरीन होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर ये लेफ्ट लेफ्ट या राइट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि साइज छोटा होता जाता है और न्यूक्लियस का खिंचाव बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ताकत से इसको खींचना नहीं पड़ता। अगर जब टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी जो होती है वो डिक्रीज होती है, साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, ठीक है। खींचने की ताकत इसमें कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है
तो इसमें है कि एस ब्लॉक क्या है एल्कली, और ये एल्कली मेटल्स हैं, और जो एस ब्लॉक में जो इसमें इम्पोर्टेंट है ना जो है, तो वो किस किस और जगह पे कब कब कहाँ कहाँ काम आता है। और ये वही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। देखते हैं। हाइड्रोजन जो है हमारा, वो हमारा पहला एलिमेंट है, ठीक है। ये तो स्पेशल केस है, ये सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। इस ब्लॉक को सबसे वीक ब्लॉक कहा जाता है, सबसे कमजोर ब्लॉक कहा जाता है इसको, ठीक है। देखो जहाज के टायर में जो हवा भरी जाती है वो होती है हीलियम, सबसे हल्की। जो हल्का धातु होता है वो होता है लिथियम, ठीक है। जो हमारा सोडियम है वो होता है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये चाकू से बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रे कलर। और जो पोटाशियम है हमारा, वो है ये बहुत बहुत जल्दी रिएक्शन करता है पानी में, ठीक है। पानी में क्या, हवा में भी। अब परमाणु सैटेलाइट मिसाइल, ये जो सीजियम परमाणु सैटेलाइट जो मिसाइलें होती हैं उसमें सीजियम का यूज होता है। जैसे हमारे फोन में जीपीएस होता है, सैटेलाइट्स होता है, ये सारे सीजियम की से ही बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है वो है फेरिया, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन है, ऑस्मियस, ठीक है। और फिर ये मैंने गलत लिख दिया, ये स्पेलिंग होता है, ठीक है, ऑस्मियस। ये सबसे ज्यादा भारी क्यों होता है, भारी का मतलब यहाँ डेंसिटी से है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 22.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो इसका सबसे छोटा जो इसका पीस भी होगा ना, वो भी सब बहुत ज्यादा भारी होगा, ठीक है। तो हमारा आगे क्या है, सोडियम जो होता है वो हमारे पसीने से निकल जाता है, ठीक है। इसका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम है। कैमरा में जो फ्लैश लाइट में होती है उसमें मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, फ़ोन की बैटरी में क्या होता है, वो एलईडी लाइट्स होती हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती है हमारी बोन्स। जानवरों के बोन्स में क्या होता है, वो भी कैल्शियम होता है। जैसे कि किसी चट्टानों में क्या होता है, ऑक्सीजन और कैल्शियम, ठीक है। CaCO3, ठीक है। तो आ गया कार्बन जो होता है वो धातु नहीं होती अकेली, वो धातु और अधातु दोनों की कैटेगरी में आती है। पेड़ पौधे को भी फास्फोरस की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन ठंडा होता है। अ, पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला है चिप्स। चिप्स के पैकेट में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन। आग लगाने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग कैसे भड़केगी, ठीक है। देखना आप कभी घर में कैंडल लगाएंगे तो उसके ऊपर उसको जला के कांच का गिलास ऊपर रख देना, देखो वो बुझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए। बिजली के बल्ब में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फेफड़ों को जो खत्म मतलब फेफड़ों को जो तकलीफ मतलब खत्म करता है, जो उनको नष्ट करता है, वो है सल्फर, ठीक है। हमारे जो नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, वो भी सल्फर के कारण ही बढ़ते हैं। दांतों को कौन खत्म करता है, फ्लोरीन, ठीक है। कितने पीएच तक खराब होने लग पड़ते हैं, 5.2, सॉरी 5.2, 5.3, इतना ही है, ठीक है। जो हमारे कपड़ों का रंग उड़ाता है वो होता है क्लोरीन ब्लीच, ठीक है। ब्लीच बहुत ज्यादा काम आती है। जैसे हमारे घर में जब एक जगह इकट्ठा पानी रहता है तो वो शिवाली आ जाती है ना, तो उसमें भी हम क्लोरीन को फेंक के साफ करते हैं उस जगह को, क्लीन को। तो आगे क्या है, दर्पण के जो पीछे शीशा है, जो पीछे होता है उसके जो ब्राउन कलर का लगता है वो उसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। गेंदा रोग क्या होता है, वो होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। पानी में फास्फोरस होता है, वो सफेद। हड्डियों में होता है, वो होता है लाल रंग का। हमारी हड्डियों में भी फास्फोरस है, और फास्फोरस है, और हमारे कैल्शियम और हड्डी, इन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। इसके लाल फास्फोरस हड्डियों में होता है, ठीक है। जो सबसे चमकीले, जैसे चमकीला है वो होता है रेडियम। जैसे आपने वो देखी होगी ना, बचपन में हम घड़ियां डालते थे कि जिसके बीच में अंधेरे में भी लाइट जगती रहती थी, उसके डायल हमें दिखता रहता था, उसको हम कहते हैं रेडियम, ठीक है। आगे हमारे पास, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, इनके इनके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन सारे कंप्लीट होते हैं, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन,
ठीक है? अब देखो ये जो गैस इसको स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस भी इसको कहा जाता है, ठीक है? ये सबसे खतरनाक गैस है, ठीक है? आगे है हमारा रेडॉन, ये सबसे भारी गैस होती है और ज्वालामुखी ये कुछ हद तक ये भी जब ज्वालामुखी फटता है तो कुछ हद तक ये भी गैस निकलती है। बिजली का जो टेस्टर होता है उसमें नियॉन होता है, ठीक है? अक्रिय गैस में पाया जाता है वो भी होता है आर्गन। टंगस्टन जैसे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आगे हमारा डी लोग, डी लोग क्या है कि ये जो सारा है ना ये हर इंडस्ट्री यूज के लिए दिया जाता है। इसमें तालिबान में बड़ा बिजनेस है, ठीक है? तो हमारा आगे है ये इंडस्ट्री यूज करे इसको रंगीन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम मैग्नीशियम क्रीज कोबाल्ट B12 और निकल मिश्र ये मेटल्स होते हैं, मिश्र होते हैं, इसमें जंग नहीं लगता। जंग लगता भी है लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं लगता, इसलिए ना के बराबर ही होता है, ठीक है? अब हमारा आगे है कॉपर, जो तांबा और बिजली का अच्छा चालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से गुजर जाती है, सीवी ठीक है? आगे हमारा ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे दिखा रही हूँ। जेडन एसओ3 को कहते हैं सफेद तोता, CuSO4 को कहते हैं नीला तोता, FeSO4 इसको कहते हैं हरा तोता, ठीक है? आगे हमारा क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 80 मरकरी। अब देखो इसको क्विक सिल्वर है मिनी मात्रा रोग, ठीक है? मिनी मात्रा रोग जो ब्रेन में कुछ डिजीज होती है ना, ठीक है? ये इतने महंगा मिलता है, ये 7 रुपए लीटर मिलता है, ठीक है? तो क्विक सिल्वर है जो वो है मरकरी से होने वाली जो बीमारियों को हम कहते हैं इनके मरकरी पॉइजनिंग, ठीक है? तो इसको हम पहले समझते हैं कि ये कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है? सांस से हो सकता है, मरकरी को भाप से जैसे सूंघते हैं तो भी हो सकता है ये, ठीक है? जैसे टूटे थर्मोमीटर से भी निकलता है, थर्मोमीटर जो पुराने थर्मोमीटर होते हैं उसमें यही होता था ना पारा, ठीक है? तो आगे खाने खाने से भी हो जाए, दूषित मछली अगर कोई खाएगा, ठीक है? जैसे पानी में मरकरी मिल सकता है, मछलियों में जमा हो जाता है, फिर वो मछली हम खा लें तो हमारे शरीर में पहुँच जाएगा त्वचा से, ठीक है? स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है? मरकरी को बार-बार छूने से भी ये हो जाता है, ठीक है? जैसे शरीर के इसके सिम्पटम क्या होते हैं? जैसे दिमाग और शरीर दोनों एक पर असर करता है, दोनों पर असर करता है ये। जैसे कि हमारा हाथ काँपना, याददाश्त कम होना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, कमजोरी, ठीक है? जैसे कि बच्चों में हो जाए तो बच्चों का जो दिमाग का जो विकास है वही रुक जाता है, मरकरी बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है ये, ठीक है? आगे हमारा क्या है कि लोहे के ऊपर जो जिंक की परत है उसको कहते हैं galvanization, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, प्लीज आप इसे इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ना। आगे है हमारा मरकरी, ठीक है? ये द्रव्य अवस्था में होता है, ठीक है? इसमें करंट भी फ्लो करता है बड़े अच्छे से, इसको मेटल कहते हैं। ये पहला है जो लिक्विड है लेकिन इसको मेटल में दिया जाता है। और आगे इसमें आगे हमारा ब्रोमीन, ये कमरे की रूम टेम्परेचर में भी मरकरी और ब्रोमीन होता है लिक्विड में, ठीक? रूम टेम्परेचर। और आगे हमारा इसमें करंट जो है हमारा फ्लो नहीं होता और ये नॉन मेटल है, ठीक है? इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा, ठीक है? ऐसे आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो। ये पेपर में बहुत बार पूछी है, ये हमेशा इसका क्वेश्चन आता है कि ये अगर ये बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा है तो आंसर होगा ये वाला, ठीक है? आप इसको कर लेना जैसे आपको लगे, जैसे करीना का मंगेतर अली जनाब से क्लब, जैसे कि आपको ठीक लगे, मुझे जैसे अच्छा लगे, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। आप देखिए जैसे आगे हमारा है प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है, जो सोने से महंगा होता है उसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, ठीक है? हीरा क्या होता है, वो तो कार्बन का एक रूप होता है, ठीक है? कोयला को क्या कहते हैं, उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। भारी धातु कौन सी ऑस्मियस होती है, मैंने आपको पहले ही बता दी ऑस्मियम, ठीक है? यूरेनियम, इसको तो हम आपको पढ़ चुके हैं पहले भी, इसको हम कहते हैं येलो, ठीक है? अब थैंक यू।